पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलने वाले इदारे लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं असातिज़ा आज आपको साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। साइंस का सबक नंबर 5 अतराफ़ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियत का आज हम मुताला करेंगे। तो बच्चों, मादा किसे कहते हैं और कहाँ पाया जाता है? तो हमारे अतराफ़ जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, तो कौन सी चीज़ें नज़र आ रही है बच्चों हमारे अतराफ़? हमारे अतराफ़ टेबल है, कुर्सी है, कबर्ड है, दरवाज़ा है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, पलंग है जो कि लोहे का बना हुआ है ना। जितनी भी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, पेन है, पेंसिल है, किताबें है, बुक्स है ना, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये तमाम चीज़ें मादा है। तो मादा कितनी हालतों में पाया जाता है? तो मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माय और गैस। ये तमाम चीज़ें हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। तो ठोस चीज़ें कौन सी है बच्चों? तो ठोस चीज़ें हैं लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, ये तमाम चीज़ें ठोस है। माई चीज़ें कौन सी हैं? तो दूध, तेल, पेट्रोल, डीज़ल, ये तमाम चीज़ें माई हालत में हैं। और गैसी हालत में हवा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप, ये तमाम चीज़ें गैसी हालत में हैं। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 32 पर सवाल है, ज़रा याद कीजिए, पानी की गैसी, माय और ठोस हालतों के नाम लिखिए। तो बच्चों, पानी की गैसी हालत क्या है? तो पानी की गैसी हालत भाप है। माय हालत क्या है पानी की? तो खुद पानी है। और ठोस हालत क्या है पानी की? तो पानी की ठोस हालत है बर्फ़। चलो, उसके बाद हम देखते हैं मादे की हालत और हालत में तब्दीली। तो बच्चों, एक यहाँ पर एक तजुर्बा दिया हुआ है। एक कटोरी में मोम के टुकड़े लीजिए और मोमबत्ती स्प्रिट लैम्प पर गर्म कीजिए। हमने एक कटोरी में मोम के टुकड़े लेना है और उसे गर्म करना है स्प्रिट लैम्प के ज़रिए। तो हमें मोम के टुकड़ों में क्या तब्दीली नज़र आएंगी? तो जब हम गर्म करेंगे तो मोम के टुकड़े क्या हो जाएंगे? पिघलेंगे। पिघल कर वो माय हालत में तब्दील होंगे। और ज़्यादा अगर हम उनको हरारत देंगे, बहुत ज़्यादा अगर हरारत देंगे, तो ये जो माय हालत में मोम है, इसमें से हमको क्या नज़र आएगा? धुआं नज़र आएगा। मतलब इसमें से हमें, है ना, गैस निकलते हुए नज़र आएंगी। फिर उसके बाद इसमें क्या, इसकी हालत में क्या तब्दीली हुई? अब इसको क्या करेंगे हम? ये जो माय पिघला हुआ मोम है, इसको हम थोड़ी देर अलग स्प्रिट लैम्प से अलग उठाकर रखेंगे, ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने पर आपको क्या नज़र आएगा? ठंडा होने पर मोम फिर से जम जाएगा, फिर से सख्त ठोस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मोम की हालत में तब्दीली का यहाँ पर मुशाहिदा किया। तो मोम की हालत की तब्दीली में हमें यहाँ पर मोम ठोस हालत में भी नज़र आया, गरम करने पर वो पिघलने लगा। तो यहाँ हमने उसकी माय हालत भी देखे। फिर और ज़्यादा गरम करने पर उसमें से हमको भाप निकलते हुए नज़र आई। तो ये हमने मोम की गैसी हालत भी देखी। तो इस तरह से मादा जब एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता है, इस अमल को मादे की हालत में तब्दीली कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझा। चलो अभी हम आगे चलते हैं। बताइए तो भला, स्प्रिट, काफूर, पेट्रोल, घी, खोपरे का तेल, नफ्तलीन की गोलियाँ, नौशादर, इन अशिया में से, तो ये तमाम अशिया आपने देख लिए बच्चों। हाँ, तो पहला सवाल है, आपने कौन सी अशिया सर्दी में जमी हुई देखी है? इन तमाम चीज़ों में से आपने कौन कौन सी अशिया जमी हुई देखी? हाँ, तो सर्दी में हम देखते हैं घी और खोपरे का तेल पूरी तरह से जम जाता है।
खोपरे का तेल जो कि माय हालत में होता है वो भी घी की तरह जम जाता है ना। फिर उसके बाद है दूसरा सवाल, किन माइयात की गैस में तब्दीली देखी है? तो स्प्रिट और पेट्रोल इन माइयात की गैस में तब्दीली देखी है। सवाल नंबर 3 है, कौन से ठोस रास गैस में तब्दील होते देखे हैं? इससे क्या वाज़ेह होता है? तो हमने काफूर, नेफ्थलीन की गोलियां, नौशादर, ये ठोस अशिया हैं। तो इनको हमने क्या हुआ, डायरेक्ट माय हालत से डायरेक्ट ये गैसी हालत में तब्दील हो जाते हैं। तो ये अशिया, इन अशिया को हमने इनकी हालत में तब्दीली का मुशाहिदा किया है कि ये धीरे धीरे क्या होते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां, काफूर, ये धीरे धीरे क्या होती हैं, धीरे धीरे कम 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 होते हुए हमें नज़र आती है, जबकि हम उनको हरारत भी नहीं दे रहे तो भी वो धीरे धीरे कम कम होती जाती है, मतलब ठोस से फौरन गैस में तब्दील होती है। तो इस तरह से मादे को अगर हरारत पहुंचाई जाए या उसमें मौजूद हरारत को खारिज किया जाए तो मादे की हालत में तब्दीली वाक़ई होती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो खुसूसियात यहाँ पर हमने सीखी है तो हम उसका यहाँ पर फ़र्क करेंगे। तो यहाँ पर ठोस, माय, गैस की खुसूसियात का मुताला हमने किए हैं। ठोस, ठोस में आप लोहे का टुकड़ा लो या फिर लोहे का टुकड़ा लो या फिर एल्युमिनियम का टुकड़ा लो या फिर आप लकड़ी लो, प्लास्टिक लो, तो लोहा या कोई भी चीज़ लो, लेकिन ठोस अशिया में उनकी शक्ल कैसी होती है, मखसूस होती है। उनकी एक शक्ल होती है जिससे हम उसको पहचानते हैं। किस तरह भी रखें उस ठोस शय को तो उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती। हीरे की अपनी एक शक्ल है, सोने की अपनी एक शक्ल है। जो कुर्सी को हम शक्ल देते हैं वो कुर्सी है, हम उसको बराबर पहचानते हैं कि ये कुर्सी है, ये टेबल है, क्योंकि ठोस की एक मखसूस शक्ल होती है। उसी तरह से ठोस की एक मखसूस जसामत होती है। शक्कर, रेत जैसे ठोस हमवार सतह पर डाले तो इसका ढेर बनता है, और अगर शक्कर और रेत ऐसी चीज़ों को अगर हम हमवार सतह पर डालते हैं तो इनका क्या बनता है, ढेर बनता है। ये पूरी ज़मीन पर फैलती नहीं है बल्कि ये इसका ढेर बनता है। माय में आप पानी लो, दूध लो या स्प्रिट लो या तेल लो, पेट्रोल, डीजल, कोई भी माय अगर आप लेते हो तो इनकी मखसूस शक्ल नहीं होती। जिस बर्तन में भी आप डालो उस पूरे बर्तन में वो फैल जाते हैं, है ना। उसकी शक्ल, उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनकी जसामत कायम रहती है। बर्तन में अपने हजम के मसावी जगह घेरता है। हमवार सतह पर उंडेले तो फैल जाता है। ढलवान सतह पर नीचे की जानिब बहता है। फिर उसके बाद है गैस। गैस में हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है ना, भाप है। इनकी कोई शक्ल नज़र आती है कि बच्चों आपको? हवा को आपने देखा है क्या कि किसी शक्ल में बह रही है? वो नहीं, है ना, उनकी कोई शक्ल नहीं होती। जितनी जगह मिले उसमें फैल जाती हैं। मखसूस जसामत नहीं होती। बर्तन में बन गैस पर दबाव बढ़ाने या घटाने पर इसकी जसामत कम या ज़्यादा होती है। तो बच्चों, आज हमने ठोस, माय, गैस की खुसूसियत का मुशाहिदा किया। अब हम आगे चलते हैं तपिश और हालत में तब्दीली में। तो तपिश मतलब जब हम किसी ठोस शय को हरारत देते हैं तो वो ठोस शय माय में तब्दील होती है, और फिर माय से और हरारत देंगे तो माय से वो गैस में तब्दील होती है। इस तरह से उसकी तपिश कम होती जाए तो वो गैस से माय और माय से ठोस में तब्दील होती है। तो इस तरह से हालत में तब्दीली होती है ना। तो तपिश या हरारत हम जब देते हैं तो हम इसको किससे नापते हैं बच्चों? तो हम इसको तपिश पैमा से नापते हैं।
है ना। तो तपिश पैमा आपने अलग अलग किस्म के देखे होंगे। तपिश नापने के लिए तपिश पैमा का इस्तेमाल करते हैं और तपिश नापने के लिए डिग्री सेल्सियस इकाई इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल ज़्यादा पैमाने पर डिजिटल तपिश पैमा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से डिजिटल तपिश पैमा है ना। फिर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर भी एक थर्मोमीटर से हमारा बुखार चेक करता है। आपने तमाम वो थर्मोमीटर या तपिश पैमा देखा होगा। तो वो तिब्बी तपिश पैमा है जिससे बुखार कितनी है, जिस्म का दर्जे हरारत कितना है, वो नापा जाता है। तो इस तरह से तपिश को भी नापा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम एक तजुर्बागार से एक तपिश पैमा लेंगे। उसके निचले हिस्से के जौफ में पारा भरा हुआ होता है। देखो बच्चों, तपिश पैमा अगर आप देखोगे तो उसमें लाल कलर की एक लाइन सी हमको नज़र आती है बीच में, है ना। उसमें क्या होता है, वो लाल कलर का पारा होता है और ये पारा जौफ से ऊपर ऊपर नली में कुछ ऊपर तक नज़र आएगा। पारे के सुतून के बाजू निशानात बने नज़र आते हैं और वहाँ पे आपको, है ना, नंबर नज़र आते हैं। नंबर लिखे हुए होते हैं पारे के बाजू में, 0, 10, 20, 30 इस तरह से, या किसी तपिश पैमा में 0, 20, 40, 60 इस तरह से आपको नंबर नज़र आएंगे। तो हम क्या करते हैं, तपिश हमको मालूम करना है। तो वो पारा जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है और बाजू में नंबर लिखे होते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि कितनी तपिश है। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में बर्फ़ लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर रखेंगे। तो बच्चों आप देखोगे कि बर्फ़ में हम जब थर्मोमीटर रखते हैं तो क्या होता है, थर्मोमीटर में 0, 10, 20, 30 इस तरह से लिखा हुआ होता है और 0 के नीचे -10, -20, -30 भी लिखा होता है। मतलब नफ़ी अलामत क्या ज़ाहिर करेंगी, तो कोई शय कितनी ठंडी है ना, कितनी सर्दी से अगर जमी हुई है तो कितनी सर्द है, वो तपिश नापेंगी। तो वो माइनस में नापेंगी। तो यहाँ पर बर्फ़ का दर्जे हरारत कितना है, तो यहाँ पर बर्फ़ का दर्जे हरारत 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और बर्फ़ अगर बहुत ज़्यादा और ठंडी है, वो अभी फ़ौरन रेफ्रिजरेटर से आपने निकाले और फ़ौरन तपिश पैमा डालकर, तो हो सकता है कि उसकी रीडिंग नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, है ना, नफ़ी 10 इस तरह से भी हमको मिले, नफ़ी में भी मिले। तो बच्चों यहाँ पर हम अब अमले जोश पर आते हैं कि अमले जोश किसे कहते हैं। तो अमले जोश, अगर हम देखो बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में एक स्टैंड रखा हुआ है, बर्नर है, तार की जाली है, उस पर बीकर रखा हुआ है और तपिश पैमा रखा हुआ है। और इसमें क्या हो रहा है, बीकर में पानी है, पानी यहाँ पर गर्म हो रहा है और पानी कितना गर्म हो रहा है इसका यहाँ पर तपिश पैमा में, थर्मोमीटर में हम रीडिंग नाप रहे हैं। जैसे हम पानी गर्म को रख रहे हैं, थोड़ी देर से ये पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा, फिर कुछ वक्त के बाद ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा और फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है। तो ये पानी जोश खाने लगता है। तो जब ये जिस नुक्ते पर पानी जोश खाने लगता है, इसे अमले जोश कहते हैं। और जिस नुक्ते पर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जोश खाता है, तो इसे नुक्ते जोश कहते हैं। और इसमें से हमें भाप निकलती हुई दिखती है। तो जब हम ये पानी ठंडा करने के लिए रखेंगे तो क्या होगा, ये भाप ठंडी होने लगती है और पानी में तब्दील होती है। तो इस अमल को तकसीफ कहते हैं। तो भाप की तकसीफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, यानी
पानी का नुक्ते जोश और नुक्ते तकसीफ एक ही होता है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं अमले जोश और नुक्ते जोश। तो बच्चों, ये हमने पानी का नुक्ते जोश देखे। अगर आप पानी में नमक मिलाओगे और नमक का महलूल बनाओगे और फिर इसका नुक्ते जोश मालूम करोगे तो ये मुख्तलिफ आएगा। ये पानी के नुक्ते जोश इतना नहीं आएगा। अगर आप पानी में शक्कर मिलाकर शक्कर का महलूल बनाओगे और फिर उसका नुक्ते जोश नापने लगोगे तो इसका भी नुक्ते जोश मुख्तलिफ आएगा। तो इस तरह से हर शय का नुक्ते जोश मुख्तलिफ होता है। अब हम आते हैं अंजुमात पर। अंजुमात किसे कहते हैं बच्चों? मुंजमद होना। मुंजमद होना मतलब जमा होना। तो क्या जमा होना, तो वो हम देखते हैं। रेफ्रिजरेटर या बर्फ़ पर रखा हुआ पानी ठंडा होता जाता है, यानी इसकी तपिश क्या होती है? कम होती जाती है। एक मखसूस तपिश पर पानी बर्फ़ में तब्दील होना शुरू होता है, यानी वो मुंजमद होता है। मतलब यहाँ पर पानी मुंजमद होता है, जमा होने लगता है। तो जिस दर्जे हरारत पर यह अमल होता है उसको पानी का नुक्ते अंजुमात कहते हैं। तो यहाँ पर शय की तपिश 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो सकती है। मतलब अमले अंजुमात में जिस शय की तपिश 0 डिग्री से कम होगी वो यहाँ पर वो अमले अंजुमात की मिसाल होंगी। मसलन रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में हवा की तपिश तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तपिश 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो उसे -डिग्री सेल्सियस कहते हैं। बर्फ़ को दोबारा हरारत मिलते ही वो पिघलने लगता है, यानी वो दोबारा माए में तब्दील होता है। तो जिस नुक्ते पर वो दोबारा माए में तब्दील हो रहा तो उसे अमले अमाअत कहते हैं। और जिस नुक्ते पर वो तब्दील हो रहा, तो जिस नुक्ते पर वो पिघल रहा तो उसे नुक्ते अमाअत कहते हैं। बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, यानी पानी का नुक्ते अंजुमात और नुक्ते अमाअत एक ही है। हर शय का मखसूस नुक्ते जोश होता है, वही उसका नुक्ते तकसीफ भी होता है। हर एक शय का मखसूस नुक्ते अंजुमात होता है, वही उसका नुक्ते अमाअत भी होता है। शय को हरारत देने पर जिस दर्जे हरारत पर वो जोश खाती है उस दर्जे हरारत पर ठंडी होते वक्त उसकी तकसीफ होती है। शय ठंडी होते वक्त जिस दर्जे हरारत पर वो मंजमद होती है, गर्म होते वक्त उसी दर्जे हरारत पर वो पिघलती है। तो बच्चों, अमल अंजुमात आपको अच्छे से समझ गया होगा, है ना? चलो अब हम देखते हैं हालत की तब्दीली के मुख्तलिफ इस्तेमाल, जिसमें पहला है पैराफिन वैक्स। मोम को पिघलाकर इसकी मोमबत्तियाँ बनाते हैं। मतलब आजकल बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मोमबत्तियाँ मिल रही, तो ये पैराफिन वैक्स से बनाते हैं। फिर दूसरा है मुंजमद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे खुश्क बर्फ़ भी कहते हैं, आइसक्रीम बनाने और इसे ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क बर्फ़ का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने और इसे ठंडा रखने के लिए किया जाता है। माए नाइट्रोजन का इस्तेमाल खून के जस्मिए महफूज करने और गल्लाबानी में करते हैं। रेत पिघलाकर शीशा बनाया जाता है। सोने चांदी के ज़ेवरात बनाने के लिए इन धातुओं को पिघलाया जाता है। औजार व हथियार बनाने के लिए लोहे को पिघालते हैं। तो बच्चों, जो जो हालत की तब्दीली के वजह से ये मुख्तलिफ इस्तेमाल को इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो आपने एक मर्तबा फिर से इस सबक को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और जितने भी तस्वीरें हैं वो अच्छे से बगौर देखकर मुताला करना है, मुशाहिदा करना है। ठीक है? तो